हाँ, तो बच्चों हमने देखा था हमारा जो अभी तक हम कर रहे थे एनसीईआरटी का जो सीरीज चल रहा था ट्रिग्नोमेट्री का एक्सरसाइज 8.1 का। तो हमने क्वेश्चन नंबर अब तक 5 देख लिए थे, कर लिए थे हमने पिछले वीडियो में। अब इस वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रखा है कि अगर इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल सच दैट cos A is equal to cos B, then show that angle A is equal to angle B। तो पहले तो आपको दे रखा है कि जो एंगल ए और एंगल बी है वो क्या है, एक्यूट एंगल है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि एक्यूट एंगल क्या होता है, वो एंगल जो 90 डिग्री से छोटा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल बोलते हैं। तो उसके और आपको क्या कह रखा है कि जो cos A है वो cos B के बराबर है। तो आपको ये प्रूव करना है कि एंगल A जो है वो एंगल B के बराबर होगा। तो इसको हम कई तरीके से प्रूव कर सकते हैं। तो सबसे बेसिक मेथड जो इसको प्रूव करने का है, हम ट्रायंगल बना के इसको प्रूव कर सकते हैं। तो हम कैसे करेंगे, तो लाइए हम पहले एक ट्रायंगल बना लेते हैं। एक हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें हम इसको ए मान लेते हैं। और आपको क्वेश्चन में कह रखा है कि एंगल ए और एंगल बी जो है वो एक्यूट एंगल होने चाहिए। मतलब हम 90 डिग्री वाले एंगल को बी या ए नहीं मान सकते, इसको हम सी मान लेते हैं और ये हमारा एंगल बी हो जाएगा। और जैसा कि आप ट्रायंगल में देख सकते हैं, जो ये एंगल सी है वो 90 डिग्री है। तो जाहिर सी बात है जो हमारा ट्रायंगल में टोटल एंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। इसका मतलब एंगल बी और एंगल सी हमारा क्या हो गया, सॉरी एंगल बी और एंगल क्या हो गया, ए क्या हो गया, एक्यूट एंगल हो गया। अब हमको क्या करना है कि अब हम इस ट्रायंगल में cos ए बराबर, हमको गिवन क्या दे रखा है, पहले तो हम लिख लेते हैं। गिवन दिया है आपको कि एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल। क्या दे रखा है, एक्यूट एंगल दे रखा है, एक्यूट एंगल। पहली चीज तो इनको ये दे रखी है। दूसरा चीज हमको क्या दे रखा है, तो दूसरा आपको दे रखा है कि cos A इज इक्वल टू cos B। अब हमको सिंपल सा एंगल ए और बी, हमने ट्रायंगल तो बना लिया। अब हमको सिंपल जो दूसरी जो गिवन चीज है इसी को उठा के सॉल्व करके और हमको ये प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है, टू प्रूव दैट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। एंगल ए और एंगल बी को आपस में बराबर प्रूव करना है। तो अब हम क्या करेंगे कि हम यहाँ से देखेंगे कैसे प्रूफ क्या होगा हमारा। तो सबसे पहले हम इसी को cos A इज इक्वल टू जो cos B दे रखा है, यहीं से हम देखेंगे। तो जो ये ट्रायंगल है हमारा, इस ट्रायंगल में जो cos थीटा हमने पढ़ रखा है कि cos A की वैल्यू क्या होगी। A जो है, A के जो ये जो एंगल ए जिस साइड पे लगा हुआ है इसको हम बेस बोलेंगे और ये हमारा हाइपोटेनस हो जाएगा और ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो cos A की वैल्यू देखेंगे तो क्या हो जाएगा, बेस अपॉन, या ऐसे भी हम लिख सकते हैं कि AC अपॉन AB। ये हमारा cos A हो गया। अब इसी तरह हम cos B लिखेंगे तो इस वाले एंगल के लिए देखेंगे, इस वाले एंगल के लिए अब हमारा BC बेस हो जाएगा और सामने की साइड क्या हो जाएगी, AC क्या हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और AB जो हमारा हाइपोटेनस, क्योंकि हाइपोटेनस तो सेम रहेगा, ये तो लॉन्गेस्ट साइड है। तो हम cos B के लिए लिखेंगे तो हमारा cos B के लिए बेस क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा। तो हम लिखेंगे BC और अपॉन AB। तो अब हम इस इक्वेशन से एक चीज देख सकते हैं कि जो AB और यहाँ पे AB है तो AB और AB कट जाएगा, यानी इससे हम ये लिख सकते हैं कि जो AC है वो BC के इक्वल हो गया। अब AC और BC इक्वल हो गया मतलब ये लेंथ आपकी और ये लेंथ आपस में बराबर हो गई। ये लेंथ और ये लेंथ बराबर हो गई तो ये हमारे आइसोसेलेस ट्रायंगल में हमने एक प्रॉपर्टीज पढ़ी थी कि अगर दो साइड इक्वल होते हैं तो उसके जो साइड जो उसके एंगल होते हैं सामने के, वो दोनों आपस में बराबर होंगे। इसका मतलब कि अगर ये साइड आपस में बराबर है तो एंगल जो A है वो हमारा एंगल बी के बराबर हो जाएगा। इस तरह हम इस क्वेश्चन को प्रूव कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे यही हमको प्रूव करना था, तो ये हमारा यहाँ पे आप लिख दीजिएगा हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। तो ऐसे हमने क्या किया कि इस अपने क्वेश्चन को प्रूव कर लिया है और इस क्वेश्चन का प्रूफ आप देख सकते हैं कि कितना सिंपल है। इसको हम आसानी से प्रूव कर सकते हैं। अब हम चाहे तो यहाँ से एंगल ए और एंगल बी की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो हमने देखा कि हमारा 90 डिग्री है और टोटल सम कितना होता है एक ट्रायंगल का, तो 180 डिग्री होता है। तो एंगल ए कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा और एंगल बी भी कितना हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा। मतलब एंगल ए और एंगल बी दोनों जो हमारे हैं वो एक्यूट एंगल है। तो बच्चों हम देख रहे थे हमारा जो एनसीईआरटी का जो चल रहा था सीरीज ट्रिग्नोमेट्री का एक्सरसाइज 8.1, उसका हमने अब तक 6 क्वेश्चन कर लिया है। अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो जैसा कि आपने देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रखा है कि इफ cot थीटा इज इक्वल टू 7/8 देन इवेल्युएट वन। पहला क्वेश्चन, इसमें दो पार्ट है, इस क्वेश्चन के दो पार्ट हैं। पहले पार्ट में आपको क्या कह रखा है कि cot थीटा की जो वैल्यू है वो 7/8 है। तो आपको इवेल्युएट करना है 1 प्लस साइन थीटा विद इन ब्रैकेट एंड 1 माइनस साइन थीटा
अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। और जो सेकंड वाला है उसमें आपको क्या पूछ रखा है, उसमें कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू पूछ रखा है। तो सबसे पहले हम पहले वाले को सॉल्व करते हैं। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे आपको एक आइडेंटिटी दिख रही होगी। ये आपका, अगर इसको a मान लें और इसको b मान लें, तो ये a प्लस बी की आइडेंटिटी है और ये है a माइनस बी। तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि अगर हम a प्लस बी और a माइनस बी का जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारा आइडेंटिटी होती है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो इस आइडेंटिटी का यूज करेंगे हम यहाँ पे और इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो अगर हम इसको लिख लें 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा एंड 1 माइनस कॉस थीटा। तो अगर इस आइडेंटिटी से हम सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा और नीचे हमारा क्या हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यानी 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, यानी 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और नीचे क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब हम इसको लिख सकते हैं, हमें पढ़ा था एक, हमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पढ़ा था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू होती है वो होती है 1। तो अगर हम यहाँ से 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखें, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा उधर लेके जाए तो हमारे पास क्या बच जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा बच जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हम कॉस स्क्वायर थीटा लिखेंगे और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को उधर लेके जाएंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो हमने क्या देखा कि हमारा क्या आ गया आंसर इसका फाइनली कॉस स्क्वायर थीटा अपन साइन स्क्वायर थीटा। अब हम देखें कॉस स्क्वायर बाई साइन क्या होता है, हमने पढ़ रखा अपने आइडेंटिटी में कि जो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा की जो वैल्यू होती है वो होती है आपकी कॉट थीटा। जो कॉट थीटा होता है वो हमेशा कॉस बाई साइन का रेशियो होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर थीटा, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर ऊपर नीचे लगा है तो हम इसको कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। और हमको क्वेश्चन में कॉट थीटा की वैल्यू 7/8 दे रखी है। क्वेश्चन में आप यहाँ पे जैसे कि देख पा रहे होंगे, थोड़ा क्लियरली आप देख सकते हैं यहाँ पे कॉट थीटा की वैल्यू 7/8 दे रखी है। और हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, अरे हमने इसको सॉल्व किया तो हमने क्या निकाल लिया कि जो हमारा ये कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा क्या आ गया, कॉट स्क्वायर थीटा आ गया। तो हम इसी का 7/8 का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि हमको क्वेश्चन में दे रखा है कॉट थीटा की वैल्यू। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा 49/64 का रेशियो आ जाएगा। और इसी तरह जो हमारा बी पार्ट है इसमें हमको भी सीधे कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू ही पूछ लिया है। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा की 7/8 का होल स्क्वायर दैट इज 49/64। तो इस तरह हमने देखा कि हमने आराम से अपने क्वेश्चन का आंसर हमने निकाल लिया है। इसका पहले पार्ट का भी 49/64 आ गया और दूसरे पार्ट का भी 49/64 आ गया। तो अगले क्वेश्चन के लिए आप बने रहे हमारे इस सीरीज में। हम अभी आपको अगला क्वेश्चन भी करके दिखाएंगे। तो हमने देखा था अब तक हमने क्वेश्चन नंबर 7 कर लिया था। हमारा जो ट्रिग्नोमेट्री का सीरीज चल रहा था एक्सरसाइज 8.1 का, तो हमने उसमें क्वेश्चन नंबर 7 कर लिया था। अब क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में आप देख सकते हैं जैसे कि दिया है इफ 3 cot a इज इक्वल टू 4। अगर आपको लिख दे रखा है कि अगर 3 cot a की वैल्यू 4 है देन चेक वेदर 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a इज इक्वल टू cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a। मतलब आपको 3 cot a बराबर 4 दिया हुआ है क्वेश्चन में और आपसे प्रूव करवा रहा है कि ये जो LHS में लिखा हुआ है 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a वो cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a के बराबर है या नहीं है। तो आपको इस क्वेश्चन को कैसे करना है, तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, तो इसका आइए सॉल्यूशन या प्रूफ देखते हैं। इसका हम प्रूफ देखते हैं। तो इसके लिए पहले हम क्या करेंगे, तो पहले तो हम गिवन लिख देंगे। तो गिवन में हमको क्या दे रखा है कि 3 cot a इज इक्वल टू 4। 3 cot a की वैल्यू हमको 4 दे रखी है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हम लिख सकते हैं जो cot a की वैल्यू है वो क्या है 4/3। और हमसे प्रूफ दैट में क्या प्रूफ क्या करना है हमको कि 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a इज इक्वल टू cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a, ये हमको प्रूव करना है। तो हम ले लेते हैं हम LHS को RHS के बराबर, LHS को पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो हम लिखेंगे LHS इज इक्वल टू क्या है हमारा 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि हमारे cot a की वैल्यू 4/3 रख रही है। तो हमको पता है कि जो tan होता है वो cot का जस्ट अपोजिट होता है, जो हमारा cot होता है वो tan का अपोजिट होता है।
तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, जो हमारा tan a की वैल्यू हो जाएगी वो 3/4 हो जाएगी। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं 1 माइनस tan स्क्वायर है, tan स्क्वायर tan a की वैल्यू 3/4 है, तो ये हमारा 3/4 का होल स्क्वायर हो जाएगा अपॉन 1 प्लस 3/4 का, यहाँ पे हम क्या करेंगे होल स्क्वायर कर देंगे। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये हमारा हो जाएगा 1 माइनस 9/16 और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 1 प्लस 9/16। तो अब यहाँ से हम देख सकते हैं कि हमारा इसको अगर हम एलसीएम लेके सॉल्व करें तो 16 बन जाए 16 माइनस 9/16 और नीचे भी क्या हो जाएगा 16 प्लस 9/16। अब ये 16 से 16 तो कट जाएगा, यानी हमारा रेशियो क्या हो जाएगा 16 माइनस 9 आपका हो जाएगा 7/16 और प्लस 9 25। तो ये हमारा आ गया आंसर। हमारा एलएचएस का क्या आया है 7/25। इसी तरह हम अपने आरएचएस को जो cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर है a, इसको सॉल्व करके देखेंगे कि 7/25 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो एलएचएस को सॉल्व करते हैं हम यहाँ पे, तो इसको हम थोड़ा सा रब कर लेते हैं, हमारे पे स्पेस की थोड़ी कमी है तो हम इसको रब कर लेते हैं और देखते हैं कि हमारा जो एलएचएस है वो आरएचएस के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो अब हम आरएचएस को सॉल्व करेंगे और हमने यहाँ पे लिख लेते हैं हमारा एलएचएस कितना आया हुआ है। तो हमारा एलएचएस आया है वो आया है 7/25। अब हम आरएचएस को सॉल्व करेंगे तो हमारा जो आरएचएस है वो अब देखेंगे आरएचएस की वैल्यू क्या दे रखी है, तो cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। अब हम क्या करेंगे, हमको tan की तो वैल्यू दे रखी है तो हम इससे हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं और ट्रायंगल से देख लेते हैं कि साइन और cos की वैल्यू क्या है। तो ये हमारा मान लीजिए a है, ये b है और ये c है। और हमने पढ़ा है कि जो tan थीटा होता है वो हमारा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इस फिगर में देखें अगर ये एंगल a है तो इसकी a के सामने की साइड जो BC है ये परपेंडिकुलर हो जाएगी, ये बेस हो जाएगा और ये हाइपोटेनस हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर हमारा कितना दे रखा है, ये दे रखा है 3, परपेंडिकुलर की वैल्यू दे रखा है 3, बेस की वैल्यू दे रखा है 4। तो ये मैंने आपको अभी बताया था कि जो हमारा 3, 4 और 5 का एक ट्रिपलेट होता है। अगर ये 3 है ये 4 है तो ये हमारा 5 हो जाएगा, क्योंकि AC जो होता है वो AB के स्क्वायर और BC के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। तो AB का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 और 9 25 और अंडर रूट कर देंगे तो आ जाएगा हमारा AC की वैल्यू। अब हम देखेंगे कि हमारा जो हमने क्या निकालना है, हमें cos स्क्वायर a निकालना है। तो cos थीटा क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी 4/5 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। साइन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू है 3/5 का स्क्वायर कर देंगे और अगर हम माइनस करेंगे तो 4 का स्क्वायर हमारा आ जाएगा 16/25 माइनस 9/25। यानी यहाँ से हम देख सकते हैं हमारा ये भी रेशियो क्या आ रहा है 7/25। तो इससे हमने देखा कि हमारा जो आरएचएस की वैल्यू भी क्या आ रही है 7/25 आ रही है और हमने जो सॉल्व किया है एलएचएस उसकी वैल्यू भी क्या आई थी 7/25 आई थी। यानी कि हम यहाँ से लिख सकते हैं कि जो हमारा एलएचएस है वो आरएचएस के बराबर है। इसका मतलब कि ये जो हमारा स्टेटमेंट दे रखा था 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a इज इक्वल टू cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a, ये एकदम सही है। तो इस तरह हमने देखा कि हमने क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर लिया है, कैसे प्रूव करना है। आपको क्या करना है कि पहले एलएचएस या आरएचएस किसी एक को सॉल्व करना है, उसके बाद आप एक एलएचएस को सॉल्व कर लीजिए फिर आरएचएस को सॉल्व कर लीजिए और आपका क्वेश्चन हो जाएगा। इसको आप और भी तरीके से कर सकते थे, लेकिन हम हमारा जो सबसे सिंपल तरीका था कि आप इसको साइन कॉस में यहाँ पे ट्रायंगल बना के करने का। बाकी तो आप इसको डिवाइड करके भी कर सकते थे। अगर आप इसको cos स्क्वायर a से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे tan स्क्वायर a हो जाएगा और यहाँ पे भी आप इसको अलग सॉल्व कर सकते थे। तो इसको सॉल्व करने के ट्रिग्नोमेट्री को सॉल्व करने के बहुत सारे मेथड हो सकते हैं, तो आप कोई भी आसान तरीका लगा सकते हैं एक एग्जाम में किसी भी तरीके से करके और अपने क्वेश्चन को कर सकते हैं। इसी तरह आप अगले क्वेश्चन के लिए हमारे वीडियो में बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए।